कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। ये बयान सुन लिया तो अब इस बयान की सच्चाई भी आप सब जान लो। इस वीडियो में हम औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा, क्यों तोड़ा और कितने मंदिरों की मदद की, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं उन मंदिरों और पुजारियों की जिनकी औरंगजेब ने मदद की। 1659 में औरंगजेब ने अपने अफसरान को ये फरमान दिया कि आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से ब्राह्मणों या किसी और हिंदू को परेशान न करे। औरंगजेब का ये हुक्म था बनारस के लिए। बादशाहत के 9वें साल में औरंगजेब ने गुवाहाटी के उमानंद मंदिर में एक फरमान भेजा, जिसमें पहले से मंजूर की गई ज़मीनों और उनसे जुड़े लगान वसूली के हक की तस्दीक की गई है। 1680 में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि बनारस के गंगा घाट पर रहने वाले साधु भगवंत गोसाई को तंग न किया जाए। इसके अलावा 1687 में बादशाह ने बनारस घाट की खाली ज़मीनें जो इत्तेफाकन मस्जिद से लगी हुई थीं, रामजीवन गोसाई के हवाले कर दीं। 1691 में औरंगजेब ने बालाजी मंदिर को मदद की मंशा से 8 गांव और महसूल से भरी ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा चित्रकूट के महंत बालक दास निर्वाणी को दिया था। 1698 में उन्होंने किराए पट्टे से भरी एक ज़मीन मध्य हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके खानदेश में बसे एक ब्राह्मण रंग भट्ट को बख्शिश में दी। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार और दूसरी जगहों के मंदिरों और बाशिंदों के नाम की गिनती करते हुए ये फहरिस्त इसी तरह लंबी होती जाती है। औरंगजेब ने न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन धर्म से जुड़े तीर्थ स्थानों के लिए भी ढेरों ज़मीनें मंजूर कीं, जिनमें शत्रुंजय, गिरनागर और माउंट आबू जैसे जगहों के जैन तीर्थ शामिल हैं। अब बात करते हैं औरंगजेब ने किन किन मंदिरों को तबाह किया। इस मुद्दे पर खास इख्तियार रखने वाले इतिहासकार रिचर्ड एटन के मुताबिक ये गिनती दर्जन भर से थोड़ा ही ऊपर गई। उस पर भी ऐसे चंद ही मंदिर थे जो औरंगजेब के सीधे फरमान पर तोड़े गए। इनमें सोमनाथ मंदिर तबाह करने के 2 फरमान शामिल हैं, जो 1659 और 1706 में जारी किए गए। दूसरे फरमान की मौजूदगी से यह अंदाज़ा लगता है कि पहले फरमान की तामील नहीं हुई थी। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तबाह करने और 1670 में मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया। लेकिन इसमें औरंगजेब का इरादा धार्मिक नहीं था, बल्कि उनका इरादा मंदिर से जुड़े लोगों की गलतफहमियों और गलतियों पर चोट करने और उन्हें मुगल हुकूमत के हक में झुकाने का था। सियासी वजहों से धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की रिवायत का आगाज़ तो हिंदुस्तान में 7वीं सदी की शुरुआत में ही हो गया था, जब उस वक्त हिंदू राजा एक दूसरे के मंदिरों को निशाना बनाते रहे, दुर्गा, गणेश, विष्णु आदि की छवियों को खंडित करते रहे। कुछ हिंदू राजाओं ने तो इस तरह की हरकत का जश्न मनाने और उसे यादगार बना देने की नीयत से संस्कृत कवियों को राजकीय अनुमति भी प्रदान की। विश्वनाथ मंदिर में हुई तबाही के पीछे मेन वजह थी 1669 में मंदिर से जुड़े जमींदारों की बगावत। इनमें से ज़्यादातर शिवाजी को भगाने के मामले में फंसे हुए थे और मथुरा में मंदिर की तबाही का सबब बना जाट विद्रोह, जिसमें मथुरा की एक बहुत खास मस्जिद के सरपरस्त और मुगल सिपहसालार अब्दुल नबी खान की मौत हो गई थी। अब्दुल नबी की मौत के 8 महीने बाद कटरा केशव देव मंदिर को तबाह कर दिया गया। एक और गौर करने वाली बात यह है कि जिन मंदिरों को औरंगजेब ने निशाना बनाया उसमें से ज़्यादातर उत्तर भारत में ही थे, जबकि औरंगजेब का आखिरी 30 बरस दक्कन में बीता। वहाँ औरंगजेब को मंदिरों की तबाही का ख्याल नहीं आया। खैर, हम सब की जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि अगर किसी ने अच्छा और बुरा दोनों काम किया है तो अच्छे कामों की सराहना भी होनी चाहिए और बुरे कामों की बुराइयाँ भी। और जितने मंदिर औरंगजेब ने तबाह किए उतने तो आज एक कॉरिडोर बनाने में ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आप सब अपनी राय कमेंट में बताते हुए जाइएगा। धन्यवाद।